जय हिंद, नमस्कार। आर ओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आर ओ की वैकेंसी आने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे यूपी आर ओ के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संकलन को। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, अब तक की जो परीक्षाएं हुई हैं उनका सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर इसमें हम देखेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इसकी एक प्लेलिस्ट है आर ओ की, आप उसको सेव कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगा उसमें आएगा। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम टेस्ट सीरीज को भी करेंगे इसके साथ ही। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को। पहला इसमें हमारा पॉलिटी से संबंधित है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार देख सकते हैं हम, इसमें उत्तर भी दिया गया है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्टिन। ये यूपी ADA-LD में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की? निम्न में से किसने एक भारत में संघीय शासन? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न हमारा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है श्री अय्यर, डी ऑप्शन है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी TT कृष्णाचार्य। तो इसमें ऑप्शन हमारा BN राव सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 30 जून 1948 को स्वीकृत किया गया था, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को बन गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसमें आप लोग उत्तर देख लेंगे, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर थे, सही होगा। यूपी ARO मेंस 2014 का प्रश्न है ये। आगे देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दिख रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस सोवियत संघ से के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस सोवियत संघ के संविधान से। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य, ऑप्शन डी रूस। तो इसमें हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। यूपी UDA-LDA प्री 2006 RO-ARO 2014 में प्रश्न पूछा गया है और ट्रेंडिंग प्रश्न रहेगा ये। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है।
ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उत्तर आप लोग देख ले रहे हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ए 420। भारतीय संविधान जब बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 270। इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 395 मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे 395 थे। 11 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। तो इसमें से हम देखेंगे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 2 में। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार सही सुमेलित है? पंचायतें, नगरपालिका भाग 11 का, सहकारी समितियां भाग 11 का, अधिकरण भाग 10। इसमें से सभी ऑप्शन सही हैं। इसमें डी मतलब डी गलत है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नागरिकता भाग 2, बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, सी नगरपालिकाएं भाग 9, ए डी निर्वाचन भाग 15। तो इसमें से डी जो है सही नहीं होगा। आगे देखते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के बारे में आता है? तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए है 117, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन सी है 121, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो इसमें से हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 117 के अंतर्गत आता है विशेष। इसमें हम देखते हैं संविधान का भाग 15वां किससे संबंधित है? संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18, आपात उपबंध दूसरा है, राजभाषा तीसरा है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और चौथा है निर्वाचन। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा सही होगा। तो संविधान का जो भाग 18 है वो आपात उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और संविधान का जो भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है। इसमें से हम देखते हैं डी1 किस में है? डी1 बी में है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके साथ और प्रश्नों को देखते हैं। और भाग 16 में जो है बी3 इसमें हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और बचा भाग 16 जो राजभाषा से संबंधित है, इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर दिए गए कूट में सही का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। 1 भाषाएं, दूसरा दल परिवर्तन आधार पर निरहता, संघ राज्य सूची की समवर्ती सूची है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो इसमें से हम देखते हैं सबसे आसान प्रश्न जो है, सबसे आसान विकल्प कौन सा है? तो सबसे आसान विकल्प इसमें है 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। तो ए में 1 किस में है देखेंगे इसको। सबसे पहले हम ए में 1, ए में 2 देखते हैं किस में है। ए में 2 यहाँ पे देखते हैं हम
इसमें हम देखेंगे डी में 2 कहाँ पे है। इसमें डी में 2 देखते हैं। सबसे पहले हम डी का 2 किस में है, तो विकल्प देखें डी का 2 डी में है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। इसको हम मिला लेते हैं। डी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। इसमें से हमारा जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। ए 17वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 24वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप सब लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया है। ये उत्तराखंड यूडीए एलडी में पूछा गया प्रश्न है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया कब? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 92वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई द्वारा नहीं। तो आप लोग जानते हैं ये ऊपर वाला प्रश्न रिपीट होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें अगर हम ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें हमको उद्देश्य का सही करना होगा। अगर पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 32। इसमें डी सही हो जाएगा तब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय के रूप में। बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय के रूप में। मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय के रूप में संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल अधिकारों के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आगे देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए जनता सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है उत्तराखंड यूडीए एलडी में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम प्रश्नों को। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से एक नहीं है। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से एक नहीं है। ए राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसमें से हमारा देखते हैं बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित नहीं है, ये तानाशाही की अवधारणा या राजतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। आगे देखते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले कौन बना है। तो नागालैंड की स्थापना हुई है 1963 में। नागालैंड 1963 और मेघालय की स्थापना हुई है 1972। सिक्किम की 1975 और अरुणाचल प्रदेश की 1987। तो इस तरीके से हमारे इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1966 में। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया।
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें या स्थान आरक्षित है? ए 20, बी 25, सी 30, डी कोई आरक्षित नहीं है। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 सीटें आरक्षित हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। आगे देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? 28 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, डी केंद्र सरकार को। तो आप लोग इसको स्पष्ट रूप से जानते हैं। हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 जो है बालकों को कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 32। तो आपको इसके पहले हम बता चुके हैं। अम्बेडकर के अनुसार संविधान की हृदय आत्मा अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है या कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 42वां संविधान अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 46वां संविधान संशोधन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 44वां 44 अमेंडमेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद छूत उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन सी से संबंधित है। ऑप्शन बी से संबंधित है अनुच्छेद 17। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 1 आ में, अनुच्छेद 19 1 बा में, अनुच्छेद 19 1 सा में, अनुच्छेद 19 1 दा में। तो ये जो है अनुच्छेद 19 1 बा में ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। पैंतीस नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 1 को अनुच्छेद 19 21 से मिलकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन बी शरण पाने का अधिकार, ऑप्शन सी एकांत का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन एकांत का अधिकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। चौथा है धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं इसमें पहला सही होगा, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएगा। इसमें से हमारा चौथा सही नहीं होगा। तो आइए हम देख लेते हैं। ए 1 2 3
बी 2, 3, 4, सी 3, 4, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें बता चुके हैं ना, हमारा ये चौथा नहीं सही होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 14 और 15, सी अनुच्छेद 14, 15, 16, डी अनुच्छेद 14 और 16। तो इसमें से हमारा अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ मतलब पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य समान वेतन के लिए परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है या है दिया गया है? तो इसमें हम देखते हैं, ए ऑप्शन अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन अनुच्छेद 21, डी ऑप्शन अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 20 ऐसा प्रावधान करता है, दोहरे दंड से प्रावधान का निषेध करता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अस्पृश्यता कांड, अनुच्छेद 17 ये सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 ये सही नहीं है। ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ऑप्शन अनुच्छेद 29 हितों का संरक्षण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब? ए 1971 में, बी 1976 में, सी 1979 में, डी 1981 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1976 में संसद ने बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया था संसद ने। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन सी एक ए तथा बी दोनों है, न तो एक न तो बी। इसमें से हमारा दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मूल अधिकार है और विधिक अधिकार दोनों है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वो हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी 15 से 19, ऑप्शन डी 16 से 20। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। आगे देखते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आप सब लोग जानते हैं, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, उद्देश्य नहीं है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, एक मौलिक कर्तव्य है, एक आर्थिक अधिकार है। तो ये जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। पैंतालीस नंबर का प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें हम देखते हैं, ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 48। एक ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है काम करने का अधिकार, तीसरा है सामान्य नागरिक संहिता, चौथा है कृषि एवं पशुपालन। तो आप लोग सबसे आसान प्रश्न हम इसमें देखेंगे, ऑप्शन 44 सामान्य नागरिक संहिता, ऑप्शन 40 को देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का अधिकार। तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कूट सही होगा। इसमें से हमारा कूट ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य
का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मद्य निषेध, गौ संरक्षण, सी है पर्यावरण संरक्षण, और डी है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये इसमें डी ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, डी सामान्य नागरिक संहिता। तो आप लोग जानते हैं इसमें मुफ्त कानूनी सलाह जो है बाद में जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां, ऑप्शन डी 48वां। मतलब इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और हमारा डी है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही नहीं है और यही हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो हमारा इसमें से ऑप्शन बी 11 सही हो जाएगा। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया, ट्रेंडिंग प्रश्न रहेगा। संविधान के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही, ऑप्शन बी 1, 3 सही, ऑप्शन सी 1, 2, 4 सही, ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही। तो आप सब लोग जानते हैं इसमें हमारा ऑप्शन 2 जो है ये गलत हो जाएगा। दोनों सदनों के नहीं, विधानसभा के ही शामिल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो हैं ए दिल्ली चंडीगढ़, बी दिल्ली पुडुचेरी, सी दिल्ली दमन दीव, डी पांडिचेरी चंडीगढ़। तो पहली बार जो है 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी को अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये सबसे आसान प्रश्न है, आप लोग वैसे बता देंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन, बी APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा APJ अब्दुल कलाम सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? निम्नांकित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? जब बात प्रमुख की जाए तो ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सही। तो इसमें से प्रमुख गणतंत्र का जो प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला 55 नंबर का प्रश्न है हमारा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे में कारण आर कहा गया है। इसमें से देखते हैं हम कौन सही होगा। कोई व्यक्ति उस उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता है। ठीक है, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है।
उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों आर ए सत्य है परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए और ए सही परंतु आर गलत है। डी, ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण है और सही है, मान्य स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा है, राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 57 नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसको हम देखेंगे। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक दो तीन, ऑप्शन सी एक तीन चार, ऑप्शन डी सभी चारों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी एक दो तीन चार चारों सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इनमें से केवल एक सही, बी केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, सी ना तो एक सही ना दो सही, डी केवल दो सही। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही। 60 नंबर का प्रश्न है। आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 वर्ष। 2007 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी पुराने प्रश्न हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू 2, इंदिरा गांधी। तीसरा है गुलजारी लाल नंदा। चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी एक दो चार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समय के बाद सुशोभित किया? ए जवाहरलाल नेहरू, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा गुलजारी लाल नंदा, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 3 4 5, ऑप्शन डी 1 2 4 5। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4 5। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन सा अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? तो आप लोग जानते हैं, इसमें आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो ये रिकॉर्ड जो है चौधरी चरण सिंह के नाम है। आगे देखते हैं। भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है, किस रूप में नियुक्ति की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा,
सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। तो जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला इनसे संबंधित, भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी संरक्षक के रूप में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ए भारत के राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। अगला हम देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाधिकर्ता, ए महान्यायवादी, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। तो इसमें से महान्यायवादी सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। निम्न कूट से उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2, 3, 4, ऑप्शन डी 3, 4। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। तो 70 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए भारतीय ईसाई, ऑप्शन बी आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी पारसी। तो इसमें से आंग्ल भारतीयों को कर सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 540, 545, 550, 555। तो ये है 550, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए मावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी बी.डी. जत्ती, डी वी.वी. गिरी। तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मावलंकर। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ए राज्यसभा में 10 सदस्य, बी राज्यसभा में 2 सदस्य, सी राज्यसभा में 15 सदस्य, डी राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। अगला हमारा देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। लोकसभा, बी राज्य विधानसभा, सी राज्यसभा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होती है। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, डी है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं। आर ए सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों आर ए सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों सत्य हैं तथा एक मान्य स्पष्टीकरण है। 78 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को
दूसरे को कारण या आर कहा गया है। कथन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। दूसरा है, इसे वंचित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या उत्तर सही है? ऑप्शन ए, दोनों ए आर सही सत्य हैं तथा आर ए का स्पष्ट मान्य स्पष्टीकरण है। आगे देखते हैं हम। दोनों ए आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए, कर से संबंधित उपबंध। बी, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध। सी, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। डी, जुर्माने अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसमें से हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? ए, 12 दिनों के अंदर। बी, 14 दिनों के अंदर। सी, 16 दिनों के अंदर। डी, 18 दिनों के अंदर। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 14 दिनों के अंदर। अब हम इसके अगले पार्ट को दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें हम 80 प्रश्न देख चुके हैं, 160 प्रश्न हैं टोटल। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इसका सेकंड पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही किसी अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।